वंदे मातरम शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। जैसे कि पूर्व में शिक्षा मंत्री महोदय ने भी कहा था कि जिनका रिजल्ट कम रहेगा उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है या सूचना भी मांगी गई थी। तो इसी संदर्भ में साला दर्पण पोर्टल पे बोर्ड परीक्षा परिणाम 2025 मॉड्यूल टैब में एक नया कॉलम शुरू किया गया है और उस कॉलम में आपको एंट्री क्या करनी है। तो विषयांतरित लेख है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा 10 और 12 की बोर्ड मुख्य परीक्षा जो 2025 में आयोजित हुई थी उसकी लिखित परीक्षा, यानी जो थ्योरी का पेपर था, प्रायोगिक परीक्षा और सत्रांक के अतिरिक्त, जैसे मान लो सामान्य जो विषय है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल वगैरह है, जिनमें मान लो 20 अंक सत्रांक के होते तो 80 अंकों में से अंक के आधार पर आपको इसकी सूचना पढ़नी है। और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के निर्देशानुसार परीक्षा परिणाम की अध्यापकवार सूचना चाहिए गई है। अब उक्त सूचना के संबंध में साला दर्पण पे पूर्व में संचालित बोर्ड परीक्षा परिणाम जो मॉड्यूल है उस टैब में एक अतिरिक्त कॉलम का निर्माण कर लाइव कर दिया गया है। और इसमें करना क्या है कि बोर्ड की जो मुख्य परीक्षा 2025 की जो भी हुई थी और उनमें लिखित परीक्षा में सैद्धांतिक में यानी थ्योरेटिकल जो एग्जाम था, मान लो सामान्य रूप से हिस्ट्री पॉलिटिकल वगैरह में तो 80 नंबर का, और ज्योग्राफी वगैरह जिनमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल और इनको छोड़ करके यानी प्रैक्टिकल नंबर और जो सत्रांक के नंबर उनको छोड़ करके जो थ्योरी का पेपर हुआ था उसमें से 40% अंक टोटल 100 में से नहीं होकर के, जैसे मान लो हिस्ट्री की बात करें या पॉलिटिकल की बात करें तो 80 में से 40% यानी 32 अंक से कम अगर अंक प्राप्त कितने बच्चों के हैं उनकी संख्या का समावेश किया जाना है, उनकी एंट्री करनी है। और परिणाम संबंधित पूर्व की प्रविष्टियों में कोई परिवर्तन संभव नहीं होगा, यानी जो पूर्व की प्रविष्टियाँ वो सेम रहेगी, सिर्फ एक एक्स्ट्रा एंट्री इसमें करनी है। और इस संबंध में लेख है कि साला दर्पण पोर्टल पर पूर्व में संचालित बोर्ड परीक्षा परिणाम टैब में अतिरिक्त कॉलम में प्रविष्टि करने तो प्रभावी मॉनिटरिंग कर अधीनस्थ कार्यालय संस्था प्रधानों को परिणाम की प्रविष्टि अधिकतम 5 दिवस में करवाने हेतु कठोरता से पाबंद कराना सुनिश्चित करें ताकि कार्य निर्धारित समय सीमा में संपन्न हो सके। तो ये डायरेक्टर महोदय का आदेश है। तो सभी सीबीओ और यूसीओ पीओ सभी के लिए आदेश है। अब सीधी सी बात है कि साला दर्पण पे आपको 5 दिन के अंदर अंदर बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक विषय के जो बोर्ड की विषय है 12वीं की और 10वीं के उन प्रत्येक विषय के 40% से कम जितने भी स्टूडेंट ने थ्योरी में अंक प्राप्त किए हैं, 10वीं की बात करें तो जो भी सत्रांक के अलावा जो भी है वो सारे उसमें आ जाएंगे। तो उनको एंट्री करनी है। कैसे करेंगे? तो यहाँ से जैसे आप साला दर्पण लॉगिन करेंगे तो साला दर्पण में आपको यहाँ जो परिणाम वाला टैब है, परिणाम में जाने के बाद आपको स्टाफ रिजल्ट पे जाना है। परिणाम में स्टाफ रिजल्ट में आपको अध्यापक परिणाम, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अध्यापक परिणाम पे क्लिक करेंगे, ये थोड़ी सी साइट आउट होगी तो मैं आपको इस साइट को लॉगिन करके बताता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ परिणाम और परिणाम में जैसे यहाँ परिणाम क्लिक किया उसके बाद में स्टाफ रिजल्ट और स्टाफ रिजल्ट में अध्यापक परिणाम, इस अध्यापक परिणाम पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने निर्देश वगैरह आएंगे। अब यहाँ 2 ऑप्शन है, क्लिक हियर फॉर एंट्री और दूसरा है क्लिक हियर टू व्यू लॉग स्टेटस। अब यहाँ आपको क्लिक हियर टू एंट्री पे क्लिक करना है। तो मैंने थोड़ा सा इसकी साइज छोटी कर दी है ताकि आपको दिख जाए, नहीं तो ये हाइड हो जाता है। अब जैसे इसको मान लो यहाँ से 3 डॉट पे जाकर के इसकी अगर जूम करके देते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो ये कॉलम है जो एंट्री वाला कॉलम छुप जाता है, तो आपको पता ही नहीं चलता कि कहाँ एंट्री करनी है। तो यहाँ जैसे टीचर का नाम है, क्लास है, सेक्शन है, विषय है, हिंदी है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल वगैरह है। अब कितने बच्चे 12वीं में थे, जैसे यहाँ 25 थे, फर्स्ट डिवीज़न कितने हैं, सेकंड डिवीज़न कितने हैं, थर्ड डिवीज़न कितने हैं, ABC ग्रेड वाइज हो या परसेंटेज कितना है, टोटल वगैरह, अकादमिक स्थिति वगैरह, ये तो सारा भरा हुआ है। अब इसको ऐसे नहीं करके यहाँ से नीचे यहाँ इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे तब आपके यहाँ अतिरिक्त कॉलम शो हो रहा है और ये कॉलम है कि लिखित परीक्षा में 40% से कम अर्जित विद्यार्थियों की संख्या। अब यहाँ सभी में 0 आ रहा है तो यहाँ आपको एडिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ एडिट बटन पर क्लिक करेंगे ये पूछेगा आर यू श्योर वांट टू एडिट दिस रिकॉर्ड, आपको ओके पे क्लिक करना है। और ओके पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आप वापस इसको, अगर मान लो सीधे नहीं आ रहा है तो आप वापस इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ नीचे स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ से इसको थोड़ा सा खिसका के अब वापस यहाँ ऊपर करेंगे तो यहाँ सब्जेक्ट आ जाएगा, दूसरा सब्जेक्ट भी आ जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ जैसे 0 आ रहा है, अब इसमें आपको उस सब्जेक्ट में यानी जैसे यहाँ हिंदी कंपलसरी 12वीं की यहाँ एंट्री की हुई है, टोटल 25 बच्चे थे, फर्स्ट डिवीज़न 25 है, सेकंड 0, थर्ड डिवीज़न 0 है और जो टोटल परिणाम है 100% है। अब 40% से कम कितने विद्यार्थी है, मान लो एक आध कोई है तो उसकी एंट्री आपको करनी है क्योंकि विषयवार करनी है। ओवरऑल तो सभी बच्चे फर्स्ट डिवीज़न है तो लगभग तो नहीं होगा, लेकिन कोई अगर है तो उसकी एंट्री यहाँ से, जैसे मान लो 2 स्टूडेंट है तो 2 कर लें,
अगर मान लो यहाँ से 3 स्टूडेंट, तो यहाँ से 3 करके आपको इस अपडेट पे क्लिक करना है, और अपडेट पे क्लिक करके आप चाहें तो इसको क्लिक हियर टू व्यू लॉग स्टेटस, उसके बाद में अपडेट कर देंगे। तो फिलहाल एक बार अपडेट कर दें, क्योंकि अभी तक जो निर्देश है वो यही है कि इसकी एंट्री है वो साला दर्पण पे 5 दिन के अंदर आपको अनिवार्य रूप से करनी है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है कि आपको यहाँ रिजल्ट वाले टैब में जाके अध्यापक वाले में जाकर के, अध्यापक रिजल्ट वाले में जाकर के यहाँ से आपको इसको प्रत्येक क्लास सब्जेक्ट वाइज, जैसे यहाँ इसके बाद में इंग्लिश कंपलसरी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, और इसके अलावा 10वीं के जो भी विषय है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस वगैरह, तो प्रत्येक कक्षा के आपको यहाँ जो एडिट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आप यहाँ जैसे एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ जो वापस इस तरीके से आएगा। तो इसको वापस थोड़ा सा या तो इधर कर ले या इसको थोड़ा सा साइज़ को छोटा कर ले। तो यहाँ से आप जो भी है उनको एक एक को आप एडिट करके वापस अपडेट करते रहें। यहाँ से जैसे इस तरीके को अपडेट करके, यहाँ से जैसे ये अपडेट करके इसको वापस यहाँ अपडेट कर देंगे। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस आपको करना है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी साला दर्पण के संबंध में कि 5 दिन के अंदर अंदर 40% से कम जो भी विद्यार्थी उनकी संख्या है वो एंट्री करनी है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।